दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक वीडियो आजकल चल रहा है श्री राहुल गांधी का, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि 10% ऊंची जाति के लोग सेना को कंट्रोल करते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है और दुख की बात भी है कि राहुल गांधी जैसे नेता ऐसा वक्तव्य, ऐसा स्टेटमेंट कहीं देते हैं। मगर मेरे ख्याल से उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो सेना के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो थोड़ा सा उनको मैं एनलाइटन करना चाहता हूँ कि सेना में सिलेक्शन कैसे होती है और कौन वो लोग हैं, चाहे किसी रैंक से भी उठें, चाहे वो सिपाही भर्ती हों, चाहे डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती हों, क्या क्राइटेरिया है जिसके वजह से वो सेना में रैंक में राइज करते हैं। पहली बात कि सिलेक्शन किसी भी लेवल पे, चाहे वो सिपाही के लेवल पे हो, चाहे ऑफिसर के लेवल पे, जो सिलेक्शन है उसमें कोई कोटा नहीं है। पहली बात, ओपन भर्ती होती है और प्योरली जो रिक्वायरमेंट लिखित में सेना ने दी हुई है, अगर आप वो रिक्वायरमेंट मीट करते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। चाहे वो ऑफिसर का मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो एनडीए से आए, चाहे वो आईएमए से आए ग्रेजुएशन के बाद, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आए या एसीसी के थ्रू आए। एसीसी यानी जहाँ पर सिपाहियों को भी ये चांस मिलता है कि वो एक रिटन एग्जाम पास करके, इंटरव्यू पास करके और ऑफिसर बन सकते हैं। तो पहली बात तो वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होती, ओपन होता है। आपकी जात पात कुछ नहीं देखा जाता। अगर आप फिट हैं तो आप फिट हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और ये बहुत, ऑफिसर के लिए ये बहुत टफ सिलेक्शन है। मैं मानता हूं कि ये सिलेक्शन जो है ये सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें एक तो यूपीएससी का रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस करना पड़ता है जो 5 दिन का होता है। 5 दिन का इंटरव्यू, कहीं और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जॉब के लिए 5 दिन का इंटरव्यू नहीं होता। उसके बाद एक बहुत टफ मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जाना पड़ता है और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट में आपको आना पड़ता है। उसके बाद अगर आप एनडीए जाएंगे तो आप 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद 1 साल आप आईएमए या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद एक आप लेफ्टिनेंट कमीशन होते हैं आर्मी में। इसके बाद कई और क्राइटेरियाज हैं आपके आगे की प्रमोशन की। एक सर्टेन रैंक तक आप टाइम स्केल प्रमोशंस मिलती हैं आपको, मगर उसके लिए आपको प्रमोशन एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, रिटन प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं। टाइम स्केल के बाद आप सिलेक्शन ग्रेड में जब आते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। बड़े अपस्किलिंग कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ, यानी जब हम कमीशन होते हैं तो हम सेक्शन या प्लेटून कमांडर की हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमको अपस्किलिंग करनी पड़ती है, कंपनी कमांडर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर अपस्किलिंग होती है, उसके बटालियन कमांडर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस तरीके से हर रैंक के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपके क्या ग्रेडिंग्स थे, आपने कितना अच्छा किया उस कोर्स पे, वो पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के साथ। आपका प्रोफाइल क्या रहा है, आपने फील्ड एरिया में यानी ऑपरेशनल एरिया में कितनी नौकरी करी है, आपने शांति वाले जो एरियाज हैं, पीस एरियाज में कितनी नौकरी करी है, आपने बाहर फॉरेन कंट्री में कितनी नौकरी करी है, आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें लेकर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, फॉर एग्जांपल फॉर द रैंक ऑफ फुल कर्नल, अगर पूरे इंडियन आर्मी में 250 वैकेंसीज हैं तो 250 ही लोग बनेंगे मेरिट में। 251st जो है
वो नहीं बनेगा, चाहे वो मेरिट में उसके ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मगर अगर वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा तो वो नहीं बनता। अब जब ये मेरिट लिस्ट बनती है तो इसमें कोई नाम नहीं होते, इसमें कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स होते हैं, और जो सिलेक्शन बोर्ड बैठता है उसको ये नहीं पता कि ये इंसान कौन है, ये ऑफिसर कौन है, उनको सिर्फ पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर पॉइंट्स में वो मेरिट में है तो वो निकल जाता है, अनलेस उसके कैरेक्टर में कोई नेगेटिव किंक है जो बहुत ऐसा है जिसके वजह से उसे नेक्स्ट रैंक नहीं दी जा सकती। तो इसमें जात पात का कहीं नहीं लिखा होता, उसकी जाति नहीं लिखी होती, उसका नाम नहीं लिखा होता, उसका धर्म नहीं लिखा होता, वो किस कास्ट सब कास्ट को बिलोंग करता नहीं लिखा होता। तो श्री राहुल गांधी का ये कहना कि 10% लोग आर्मी को कंट्रोल करते हैं जो कि ऊंची जाति के होते हैं, मेरे ख्याल बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी इनके एडवाइजर्स हैं श्री राहुल गांधी के, ये खुद ही बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है आर्मी का, ना इन्होंने कभी सेना में नौकरी करी है, ना ये करने लायक है। मैं गारंटी से कहता हूं कि आज अगर ये एग्जाम देने जाएं इनके पार्टी के लोग तो उनमें से एक भी पास नहीं होगा, ये सिपाही भी भर्ती नहीं हो सकते। ये सिर्फ देश में विद्रोह फैलाने के लिए, अलग अलग लोगों के जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में रिफ्ट पैदा करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं कहीं भी। इनको यह समझना चाहिए कि सेना जो है, ये हम झूठ नहीं बांटते सेना में, क्योंकि हमारे एक झूठ से देश में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो हम नेतागिरी नहीं कर सकते सेना, क्योंकि ये तो नेता है, ये कहीं झूठ बोल दिया, कहीं कुछ भी बोल दिया, इनका सब चलता है। बाद में ये बोल देते हैं नहीं जी हमने तो बोला ही नहीं, हमारे तो ऑडियो वीडियो जो है वो डॉक्टर कर दी गई थी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा था, आउट ऑफ रेफरेंस लिया गया है, कुछ भी बोलते हैं। और अगर इनको लगता है कि ऐसा कुछ है तो कुछ दिनों के लिए जो इनको एसपीजी कवर मिला हुआ है वो हटा ले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये इनके हक में है ये बात कि ये ऐसे बेबुनियाद, बेहुदे, बेतुके स्टेटमेंट्स ना दिया करें, खास तौर से सेना के बारे में। बाकी कुछ बोलते रहें, ये क्योंकि बोलते हैं, इनका काम ही यही है, कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट ना दें, थोड़ा सा पहले ज्ञान ले लें, किसी आर्मी के ऑफिसर से मिल लें, थोड़ा उससे पूछ लें कि भाई क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आप लोग हायरार्की में ऊपर बढ़ते हैं, क्या क्राइटेरिया आपका, और उसके बाद ये बेहुदे स्टेटमेंट दिया करें। तो मैं आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों की ना तो बातों को सुने, ना उनको अपने जहन में लें कि क्या ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, बेतुकी बात है ये, और बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है। मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि ये स्टेटमेंट ये विड्रॉ कर लें, फॉर्मली विड्रॉ करें इसको, और आइंदा के लिए भी ऐसी कोई बेहुदी स्टेटमेंट ना दिया करें, खास तौर से सेना के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।